हम किसी वस्तु को लाने के लिए पहुँचे वहाँ, अगला भी तैयार है, नहीं मिला तो द्रोह पैदा हो गया, मिल गया तो अच्छा हो गया। तो हर तरह से हम तो मद पैदा हो गया। अगर मिल जाता है तो अहंकार, मैंने ये कर लिया, मैंने ये पा लिया, और नहीं मिलता है तो ग्लानि होती है, तो अहंकार को बहुत कष्ट होता है, अहंकार को बहुत चोट लगती है, तो क्रुद्ध होता है, तो अनैतिकता करता है। अब क्या कर बैठेगा, कैसे कर बैठेगा? तो हम हमेशा फंसते जाते हैं। कैसे? जैसे मकड़ी अपने ही द्वारा बनाए गए जाल, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाती है। इसके पीछे कारण केवल एक अहंकार है। हम आध्यात्मिकता की तरफ जब बढ़ते हैं तो अहंकार को चोट लगती है। वो कहता अरे ये किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो रोकता है। अहंकार जो है बहुत दिनों से केंद्र बना लिया है, जन्म जन्मांतर से केंद्र बना लिया है, वो हटना नहीं चाहता। तो आध्यात्म जो है पहले वार कहाँ करता है? अहंकार पर। तो अहंकार को चोट लगती है, वो छोड़ना नहीं चाहता, वो हमेशा हमारे मन को फेर देता है। नमस्कार दोस्तों, सम्यक लाइफ एजुकेशन के इस जीवन शिक्षा मिशन में मैं अपने उन सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जो दर्शक हमारे इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जानना ही चाहते हैं, बल्कि संपूर्णता के साथ जीना भी चाहते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सच्ची आध्यात्मिकता बनाम झूठी आध्यात्मिकता के बारे में। आज हमारी चर्चा होने वाली है सच्चे धर्म बनाम झूठे धर्म के बारे में। तो इसीलिए मैंने कहा कि यह चर्चा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आज की जो चर्चा है वह हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस चर्चा का जो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है वो यही है कि हम समाज में, देश में और दुनिया में जो चारों तरफ धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के जितने भी आयोजन देखते हैं, जितनी भी गतिविधि देखते हैं, धर्म के नाम पर जितनी भी क्रियाकलाप देखते हैं, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं हम यही पाते हैं कि इंसान की अपनी मनोकामना होती है। उसकी अपनी मनोकामना किसी चीज को लेकर के होती है। हर पल वो मनोकामना को लेकर के ही धर्म की राह पर, अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जीव जब जमीन पर आता है तो प्रकृति के 8 विभूतियां हैं। छित जल पावक गगन समीरा, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 से ये जीव लिप्त है और इसी से बना है। तो केंद्र में तो जीव आता है पूर्ण, लेकिन केंद्र में मन बैठ गया और अहंकार बैठ गया। अब मन और अहंकार दोनों मिल करके जीव को परेशान करना शुरू कर देते हैं। क्यों? कि अहंकार का काम है केवल जो है उसकी रक्षा करना, जो नहीं है उसको खोजना, उसको पाना। अब वह उसी में फंस जाता है। अब मन बुद्धि अहंकार तीनों जो हैं उस पूर्ण को ढक दिए अपनी कला से। क्यों? कि यही माया है, और माया से वशीभूत हो करके आत्मा ढक जाती है। पूर्ण ढक जाता है, पूर्ण ढक जाता है, अधूरा मालूम होता है। क्या? अहंकार हमेशा अधूरा रहता है। तो अहंकार मन को लेके दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? बाहर बाहर दौड़ता है और खोजता है हम पूर्ण हो जाएंगे, हम पूर्ण हो जाएंगे। तो ये जीव जो है वो सोचता है कि अब हम जो पाए हैं तो उससे जो है इस जीव को लालच हो जाती है। ठीक, अब वो इसकी रक्षा करने के विषय में सोचता है। पहले इसकी रक्षा करें, इसकी रक्षा करें, अपनी रक्षा करें, फिर अब जो बाकी है उससे बाहर से लाएं, बाहर से लाएं। यानी कि जो नहीं है उसको पाएं और जो है उसको बचाएं। अहंकार हमेशा खाली रहता है, वो हमेशा पाने के चक्कर में। व्यक्ति है, वस्तु है, जमीन है, मतलब जावत जो भी संपत्ति है वह सबको चाहता है, तो दर दर दौड़ता है, भागता है, भागता है, भागता है। तो जब वो भागता है तो दुनिया में दौड़ता तो देखता है लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं। वो सोचता है ये लोग क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, किस लिए जाते हैं। तो कोई कहता है यहाँ मिन्नत मानी जाती है, यहाँ मांगी जाती है, यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जीव दौड़ के जाता है।
अब जीव जो है इच्छाओं में फंस गया और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह तमाम इच्छाओं में पूर्ति के लिए फंस गया। तो एक इच्छा मांगता है, दो इच्छा हमेशा वो इच्छा के पीछे ही दौड़ाता। क्यों कि अहंकार खाली है, वो कभी भरता नहीं, तो कभी उसकी पूर्ति नहीं होती। तो हम गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी लोग हमें बताते हैं कि हाँ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, हम वहाँ दौड़ जाते हैं। यानी कि हमारी जो भक्ति होती है, हमारी जो तथाकथित आध्यात्मिकता होती है, उसके केंद्र में इच्छाओं की पूर्ति होती है, मनोकामनाओं का पूरा होना होता है कि हम अधूरे हैं, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जाकर के हम पूरे हो जाएंगे, यही केंद्र में कामना होती हाँ, तो यही दो जो है, इधर रक्षा करने की जो मिला है उसके रक्षा करने के चक्कर में हम फंस जाते हैं, तो और जो नहीं मिला है उसको इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? जब हम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तमाम तरह के धार्मिक आयोजन करते हैं, तथाकथित अध्यात्म के नाम पर तमाम गतिविधियां करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम केवल एक होता है कि हम फंसते जाते हैं, फंसते कहाँ? विकारता में फंसते जाते हैं, काम क्रोध में फंसने जाते हैं। अरे हम किसी वस्तु को लाने के लिए पहुँचे वहाँ, अगला भी तैयार है, नहीं मिला तो द्रोह पैदा हो गया, मिल गया तो अच्छा हो गया। तो हर तरह से हम तो मद पैदा हो गया। अगर मिल जाता है तो अहंकार, मैंने ये कर लिया, मैंने ये पा लिया, और नहीं मिलता है तो ग्लानि होती है, तो अहंकार को बहुत कष्ट होता है, अहंकार को बहुत चोट लगती है, तो क्रुद्ध होता है, तो अनैतिकता करता है। अब क्या कर बैठेगा, कैसे कर बैठेगा? तो हम हमेशा फंसते जाते हैं। कैसे? जैसे मकड़ी अपने ही द्वारा बनाए गए जाल, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाती है। तो हमेशा हम इच्छाओं के दास हो जाते हैं। तो जब आप मनोकामना को लेकर के तथाकथित धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन करते हैं, तो कहीं न कहीं आप बंधनों को कम करने के बजाय और बढ़ा देते हैं। मनोकामना थी कि पूरी हो जाए, वो पूरी नहीं होती, बल्कि आपको भीतर से और अधूरा। देखिए, यह भी लिखा है वेदांत में कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं, भगवान को कैसे खोजते हैं। तो पहला है आर्त। आर्त मतलब दुखी, वह जाता है कि प्रभु हमारा दुख दूर हो। दूसरा क्या है? जिज्ञासु, कि हमें ज्ञान पैदा हो। यथार्थी, हमें धन मिले। और सबसे अंत में आता है कौन? ज्ञानी। तो ज्ञानी हम तब बन पाएंगे जब हम ज्ञान को ग्रहण करेंगे। तो ज्ञान को हम ग्रहण नहीं कर पाते, ज्ञानी हम बन नहीं पाते, हम अधूरे रह जाते। तो जब आप कहते हैं कि तथाकथित धर्म और अध्यात्म के नाम पर हम मनोकामनाओं की पूर्ति के पीछे, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए धार्मिकता और आध्यात्मिकता का आयोजन करते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि आपके जीवन की कमी, अपूर्णता पूरी तो होती नहीं, अभी तो और बढ़ जाती है। जीवन के बंधन कम होते नहीं, दुख कम होते नहीं, अभी तो और बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो धार्मिकता है, तथाकथित धार्मिकता है, ये इंसान के किसी काम की नहीं है। अब हम चलेंगे उस सच्ची आध्यात्मिकता की ओर, वो आध्यात्मिकता जो आत्मज्ञान की उपज होती है, आत्मज्ञान से निकलती है, उस आध्यात्मिकता के बारे में। तो मेरा सवाल अगला आपसे ये है वो कि हमने अभी तक ये जाना कि तो जो तथाकथित आध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर हम आयोजन करते हैं, वह इंसान की अपूर्णता को, खालीपन को पूरा करने के बजाय और बढ़ा देते हैं, उसके बंधनों को और मजबूत कर देते हैं। लेकिन जब हम सच्ची आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, सच्चे धर्म की तरफ बढ़ते हैं, तो आत्मज्ञान से निकलता है जब धर्म, आत्मज्ञान से निकलता है जब अध्यात्म, तो उस दौरान इंसान क्या करता है? जब आदमी के अंदर, जीव के अंदर आध्यात्म ग्रहण कर लेता है और ज्ञान ग्रहण कर लेता है, तो उसको यथार्थ सारी वस्तु मालूम हो जाती है। सारी चीजें साफ साफ दिखाई होती है, दिखाई दे देती हैं। जैसे पंच महाभूत से जब बन गया तो हम पृथ्वी से निकले हैं ना, तो पृथ्वी में चले जाएंगे, जल जल में, मतलब पांचों वस्तु में चल जाएगी। अब मन बुद्धि अहंकार जो है वो जीव के साथ जाता है। क्यों जाता है? कि अहंकार तो मिटा नहीं, जब मिट जाता तो नहीं जाता, मन मिटा नहीं तो वो भी नहीं जाता, तो जब बच जाता है तो साथ जाता है, ये सारे साथ जाते हैं। तो ज्ञान हमें यही बताता है, इस जीव को शिक्षा देता है कि इन तीनों से पार हो जाओ। किससे? मन बुद्धि और अहंकार से। ये तीनों को त्यागो। जो मन आपको
लगातार अपूर्णता का एहसास कराता है कि कोई चीज मेरे पास नहीं है, उसे पानी है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो वही मन आपको बताता है कि जिस चीज की तलाश आप कर रहे हैं वो चीज आपको पहले से मिली हुई है। जब ज्ञान हो जाता है जीव को, तब वह जान लेता है कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो हम खुद हैं, हमारे यह जीव में व्याप्त है, सब कुछ है, लेकिन हम उसको बाहर बाहर ढूंढते हैं। ये बात केवल हमें ज्ञान द्वारा, यानी कि आत्मज्ञान के माध्यम आत्मज्ञान के माध्यम से ही मिल सकती है। जब दृष्टि अंदर की तरफ मुड़ती है, अंतर्दृष्टि जब पैदा होती है, हम बाहर बाहर ताकते हैं, बाहर बाहर देखते हैं, तो बाहर दिखाई क्या देता है? भौतिक पदार्थ और भौतिक वस्तु। हम उसी में उलझ जाते हैं, अपने जीव को अंदर प्रवेश नहीं होने देते, ज्ञान को अंदर प्रवेश नहीं होने देते कि अंदर प्रवेश करके वो इसका निरीक्षण करे। हम निरीक्षण नहीं करते, ज्ञान को ग्रहण नहीं करना चाहते, ज्ञान से कोसों भागते हैं। क्यों? कि ज्ञान का मार पहले अहंकार पर ही होता है, पहला वार अहंकार पर होता है। तो अहंकार बहुत चालाक है। क्यों? कि उसके कब्जे में मन है। अब मन को बहका देता है कि तू कहाँ जा रहा है। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सो, एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई। तो मन हर पल बदलता रहता है। तो यही ना अहंकार उसको बदलता दिखाता है कि आज लाल है कल काला हो गया, अब पीला हो, अरे देख सफ़ेद हो गया, कितना अच्छा है। तो मन के रंग को कौन बदलता है? अहंकार बदलता है। क्यों? कि मन के केंद्र में अहंकार बैठा है। तो सवाल मेरा ये है, हमने जहां से बात शुरू की थी वही थी कि हम जिस तथाकथित धार्मिकता और आध्यात्मिकता के नाम पर आयोजन करते हैं, उस आयोजन के केंद्र में हमारी मनोकामना होती है। तो मेरा जो सवाल है आपसे वो यही है कि हमने बात शुरू की थी कि तथाकथित आध्यात्मिकता यानी झूठी आध्यात्मिकता और सच्ची आध्यात्मिकता को लेकर। जब हम तथाकथित और झूठी आध्यात्मिकता की चर्चा की है तो उसमें हमने पाया कि उस आध्यात्मिकता के केंद्र में हमारी मनोकामना होती है, हमारी इच्छाएं होती हैं। लेकिन जब हमने सच्ची आध्यात्मिकता की बात की तो हमने पाया कि जब हमें आत्मज्ञान होता है तब हम ये चीज जानते हैं कि जिस चीज को बचाने के लिए और जिस चीज को पाने की मनोकामना को लेकर के हम तरह तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन करते हैं, वो चीज हमें पहले से ही मिली हुई है। हमें सिर्फ दृष्टि को भीतर की तरफ मोड़ करके देखनी है। तो अभी तक जितनी भी हमने चर्चा की, उस चर्चा में यही बातें निकल करके सामने आई कि जब हम तथाकथित, जब हम अवास्तविक, जब हम झूठे धर्म और अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो उस आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने के केंद्र में हमारी मनोकामना होती है। लेकिन जब हम वास्तविक, जब हम सच्ची धर्म और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं तब हम ये जानते हैं कि जिन चीजों की कामना लेकर के हम संसार में इधर उधर घूम रहे हैं वो चीज हमें पहले से मिली हुई है। जिन चीजों को बचाने के लिए संसार में घूमते हैं उस चीज को आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो चीज आपके पास नहीं है उस चीज को ये संसार आपको दिला नहीं सकता। सवाल मेरा ये है कि जब कुछ पाने का डर होता है और जो कुछ खोने का लालच होता है, इसको लेकर के हम आसानी के साथ तथाकथित और झूठी आध्यात्मिकता और धार्मिकता की तरफ बढ़ तो बहुत आसानी से जाते हैं। लेकिन जब बात आत्मज्ञान की आती है, जब बात शाश्वत सत्य अध्यात्म की आती है, हम उस तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। ज्यादातर भीड़ जो है लोगों की वह झूठे आध्यात्मिकता, झूठे प्रपंच और मनगढ़ंत धार्मिकता की तरफ तो बहुत आसानी के साथ बढ़ जाती है। लेकिन सच्ची और वास्तविक धार्मिकता की तरफ बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, दुरूह होता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण केवल एक अहंकार है। हम आध्यात्मिकता की तरफ जब बढ़ते हैं तो अहंकार को चोट लगती है। वो कहता अरे ये किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो रोकता है। अहंकार जो है बहुत दिनों से केंद्र बना लिया है, जन्म जन्मांतर से केंद्र बना लिया है, वो हटना नहीं चाहता। तो आध्यात्म जो है पहले वार कहाँ करता है? अहंकार पर। तो अहंकार को चोट लगती है, वो छोड़ना नहीं चाहता, वो हमेशा हमारे मन को फेर देता है। क्यों? कि उसे लगातार ये खतरा सताता रहता कि कहीं मैं मिट न जाऊं। उसको यही खतरा है कि मैं मिट जाऊंगा तो बेकार हो जाऊंगा और ये मुक्त हो जाएगा, और वो इस जीव को छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो झूठी आध्यात्मिकता धार्मिकता है उसकी तरफ लोगों को बढ़ना आसान भी होता है।
वहां पे बहुत चुनौतियां नहीं, क्योंकि भीड़ है, भीड़ के पीछे पीछे वो भी चल देते हैं। लेकिन जब बात आत्मज्ञान की आती है, जब बात शाश्वत सत्य की आती है, उस तरफ बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, खुद को ही मिटाना पड़ता है। इस पर आपका क्या कहना है? अब खुद को मिटाने का ये तात्पर्य है अहंकार को मिटा देना। जब अहंकार मिट गया तो सब साफ हो गया, सारी मैल धुल गई, सारे बंधन कट गए। तो मूल कारण तो केवल एक अहंकार है, और अहंकार जो है हमें आध्यात्म की तरफ बढ़ने नहीं देता। यानी कि स्वयं को मिटने का डर ही वो मूल कारण है, जिसकी वजह से आप सच्चे शाश्वत अध्यात्म और धर्म के नाम पर नहीं बढ़ पाते हैं, बल्कि झूठी आध्यात्मिकता में ही फंसे रहते हैं। मेरा सवाल, जो अंतिम सवाल है इस वीडियो का, वो यही है, अब आपकी वीडियो के माध्यम से सच्चे धर्म का, सच्चे अध्यात्म का मतलब जब लोगों को साफ साफ पता चलेगा, तो फिर ऐसी वो कौन सी राह है, या उनके लिए थोड़ा आसान कर दें कि वो कैसे फिर सच्चाई को पकड़ करके सही और शाश्वत धर्म की तरफ बढ़ पाएं, उसके लिए सही उपाय क्या है? उसके लिए सही उपाय है जीव को आध्यात्म में जाना, आध्यात्म को ग्रहण करना। तो आध्यात्म का पहला सीढ़ी ज्ञान है। तो जब ज्ञान हमारे जीव के अंदर आएगा, ज्ञान, तो ज्ञान की ज्योति जलती है, और ज्ञान की ज्योति जब जलती है उसके ताप से सारे अहंकार, सारे विकार जल जाते हैं। तो हम उस ताप को अपने अंदर नहीं लाने की कोशिश करते, जीव को भगा देते हैं। क्यों? कि अहंकार बहुत चालाक है, वो आने नहीं देता, वो झूठे आध्यात्म में प्रवेश करवा देता है। लेकिन जब आप सच्चे अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको चीजें पता लगेंगी कि जिन मनोकामनाओं को लेकर देश दुनिया में आप घूमते रहते हैं, परेशान हैं, कष्ट पीड़ा से होकर के जीवन गुजार देते हैं, वो चीज आपको पहले से मिली हुई है, सिर्फ जानने और देखने की बात है। जीव पूर्ण आता है, पूर्ण, अपूर्ण नहीं आता है। अपूर्णता कौन पैदा करता है? अहंकार पैदा करता है। अहंकार मन को कब्जा में ले लिया। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन केवल अहंकार है।